दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हम असाइनमेंट कैसे बनाएं या हम असाइनमेंट को किस प्रकार बनाएं, किस तरीके से बनाएं कि हमें 80 प्लस मार्क्स उसमें प्राप्त हो सकें। तो इसमें दोस्तों मैं आपको 5 महत्वपूर्ण टिप्स आपको दूंगा कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे आपके इसके अंदर और आपको कैसे तैयार करने हैं। और विद एक लाइव प्रूफ दूंगा मैं आपको, एक लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं आपको कि असाइनमेंट में 80 प्लस मार्क्स 11-12 असाइनमेंट्स में मेरे स्टूडेंट्स को 80 प्लस मार्क्स उसको मिले हैं मेरी इन 5 टिप्स को अपना करके। तो चलिए दोस्तों आपका समय ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 टिप्स टू फैच 80 प्लस मार्क्स इन इग्नू असाइनमेंट्स। तो इग्नू असाइनमेंट आपको कैसे बनाने हैं, इसके लिए मैं आपको 5 महत्वपूर्ण टिप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहला है टिप नंबर 1, यूज A4 साइज प्रोजेक्ट शीट्स। आपको जो डॉक्यूमेंट, जो फाइल यूज करनी है, जो पेपर यूज करना है वो आपको A4 साइज का प्रोजेक्ट शीट्स जो आती हैं, एक तरफ ब्लैंक होता है, एक तरफ लाइंस होती हैं, तो वो यूज करनी है। आप दोनों तरफ यूज मत करिए। अगर दोनों तरफ आप यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है और थोड़ा भरा भरा सा भी लगता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इससे इम्प्रेशन थोड़ा खराब जाता है। तो आपको पहली टिप में आपको यूज करना है A4 साइज प्रोजेक्ट शीट्स का। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो एक्सपेक्ट है, टिप है, वो है आपका यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन ओनली। आपको केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज करना है, इसके अलावा आपको कोई और पेन यूज नहीं करना है। ब्लैक पेन आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आपको यूज करना है जी। जो आपकी प्रोजेक्ट शीट होगी जिसमें आप असाइनमेंट लिखेंगे, तो वहां पर आपको प्रश्न का संख्या, प्रश्न क्रमांक जो है, उसके साथ जो प्रश्न पूछा गया है असाइनमेंट में, वो प्रश्न आपको लिखना है ब्लैक पेन से। और उसका प्रत्युत्तर जो आपको देंगे, जवाब जो आप देंगे, आंसर जो देंगे, उसको आपको लिखना है ब्लू पेन से। ठीक है। टिप नंबर 3, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, यूज वाइटनर इफ नीडेड। देखिए जो दूसरा सॉरी तीसरा जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके असाइनमेंट के मार्क्स के ऊपर, तो वो है आपकी जो राइटिंग है वो कितनी साफ सुथरी है। आपका असाइनमेंट जो है जो बनाएंगे आप, वो साफ सुथरी राइटिंग में होना चाहिए। कहीं भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, कहीं भी ओवरराइट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, कहीं छोटा मोटा कुछ गलती हो गया है, तो आप वहाँ पर वाइटनर यूज़ कर सकते हैं। वाइटनर यूज़ करके आप उसको बराबर से लिखना शुरू कर दीजिए, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे आपकी जो शीट है वो साफ़ सुथरी दिखेगी। और कोशिश कीजिए आप थोड़ा स्पेस देकर लिखें। एक लाइन में आप 5 से 7 शब्दों का ही लिखें, ऐसा कोशिश कीजिए। टिप नंबर 4 जो है आपका, यूज डायग्राम। आप जो आंसर देंगे असाइनमेंट के, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ डायग्राम, कुछ ग्राफ्स या चार्ट वगैरह बना सकते हैं, या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या इम्पोर्टेंट जो आप एग्जांपल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसको आपको जो है जो लाइन वाली साइड है वही बनाना है। जो भी अगर आप ग्राफ प्रोवाइड कर रहे हैं, चार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो अंडरलाइन कर रहे हैं आप, वो आपको लाइन वाली साइड पे ही करना है। आपका जो ब्लैंक साइड है, दूसरा साइड है प्रोजेक्ट शीट का, वो आपको एज इट इज़ खाली छोड़ना है, वहाँ पर कुछ यूज़ नहीं करना, उसका कुछ यूज़ नहीं करना आपको। ठीक है। तो 5 नंबर टिप्स जो है आपकी, 5वीं टिप्स है, स्टार्ट विथ यूनिक कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल गेट इट फ्रॉम इंटरनेट। आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो असाइनमेंट जो आप तैयार करेंगे, वो तो ऑब्वियसली आप इग्नू की जो बुक्स हैं, जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है इग्नू की तरफ से, आप वहाँ से प्रिपेयर करेंगे। लेकिन जो उसकी स्टार्टिंग है वो आप कोशिश करिए, जो आपका प्रश्न पूछा गया है असाइनमेंट पेपर के ऊपर, तो उसको आप एक बार गूगल कर लीजिए। गूगल करके उसको जो भी आपकी भाषा है, हिंदी या अंग्रेजी, उसमें सर्च कीजिए और वहाँ से उसका जवाब उठाइए। कोशिश करिए आप कि इंटरनेट से कुछ 2 4 5 लाइनें उठा लें, वहाँ से अपने आंसर को स्टार्ट करें। और स्टार्टिंग में ही आप थोड़ा सा हाईलाइट यूज़ कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर का जो आपके जो असाइनमेंट की कॉपी चेक करेगा, उसका सीधा फोकस आपके उस हाईलाइट पे जाए, या जो आपने अंडरलाइन किया है उस पे जाए।
तो उसको थोड़ा यूनिक सा, कुछ अलग सा देखने को मिलेगा उसमें। और कोशिश कीजिए जो आप असाइनमेंट बना रहे हैं वो आप कहीं से जो रेडीमेड जो सोल्यूशन मिलते हैं उनका प्रयोग ना करें उसमें। अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए आपको 40, 50, 60 मैक्सिमम आपको 60-65 नंबर मिलेंगे, इससे अधिक नहीं मिलेंगे। तो 60-65 नंबर मिलने का मतलब है आपको आपको 18-20 नंबर मिल सकेंगे। लेकिन जहां आपको 18 से 20 नंबर मिल रहे हैं 30 में से, तो वहां आपको 25, 24 से लेकर 25 प्लस आपको मार्क्स मिलने की पूरी पूरी संभावना होगी, अगर आप मेरे द्वारा दी गई इन 5 टिप्स को अपना लेते हैं। ये तो रही असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कैसे तैयार करने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको इग्नू का जो बुक्स है, स्टडी मटेरियल है, उसको यूज़ करते हुए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, या फिर जो अदर गाइड्स आती हैं पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर बुक के ऊपर, जो सब्जेक्ट है आपका उसके ऊपर कोई बुक है तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। आप जो रेडीमेड जो आते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये के जो असाइनमेंट्स के जो सॉल्व्ड असाइनमेंट होते हैं उनका यूज़ ना करें तो बेहतर है। और दूसरा, आपको जो असाइनमेंट की जो फाइल है वो आपको कैसे तैयार करनी है, तो इसके लिए आपको देखो क्या करना है। आपको एक पर असाइनमेंट के लिए एक फाइल बनानी है, एक असाइनमेंट एक फाइल। तो एक असाइनमेंट की जो एक फाइल बनेगी उसके अंदर आपका जो सबसे पहले होगा, इग्नू असाइनमेंट का जो कवर पेज होता है वो आप इंटरनेट की सहायता से ढूंढ सकते हैं, असाइनमेंट कवर पेज। तो वहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, या वट एवर जो भी वहाँ पे चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, आप वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड जो पेज होगा आपका, वो आपका होगा आईडी कार्ड का फोटोकॉपी, जो आपका एनरोलमेंट नंबर है जो आपको इग्नू की तरफ से प्रोवाइड किया गया है ऑनलाइन या कैसे भी, तो आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी दूसरे पेज पर लगाएंगे। तीसरे पेज पे जो आपका होगा क्वेश्चन पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर में आपको टिक मार्क करके जो आपने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया है असाइनमेंट के अंदर, तो उनको पहले से ही टिक करके रखना है उस क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी के ऊपर। और चौथा जो पेज होगा आपका, मतलब 3 पेज के बाद जो भी होगा आपका, जो आपने असाइनमेंट तैयार किए हैं वो पेजेस लगेंगे उसके अंदर। तो इस तरीके से आपका जो असाइनमेंट का जो फाइल बनेगी वो जो 4 जो उसके इम्पोर्टेंट हैं जो उसके अंदर होने चाहिए। पहला, इग्नू का असाइनमेंट का जो कवर पे जाता है वो होगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका फोटो आईडी कार्ड होगा। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पेपर होगा विथ टिक मार्क। और चौथे नंबर पे आपका जो असाइनमेंट तैयार किए हैं वो आप अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये पूरा असाइनमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा एक अपना, अपने स्टूडेंट्स का, कि जिसने इन 5 टिप्स को फॉलो करते हुए असाइनमेंट तैयार किए थे। और लास्ट ईयर जो लास्ट सेशन जो हुआ था अभी जून वाला, तो उसमें उसको जो असाइनमेंट्स के जो नंबर प्राप्त हुए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 83, 83, 84, 84, 84, 82, 84, 85, 85, 82। तो देखिए इस तरीके से आप असाइनमेंट तैयार करिए। आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप इस तरीके से असाइनमेंट तैयार करते हैं तो आपको 25 मार्क्स आउट ऑफ 30 मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और भी साथी हो उन तक हमारी वीडियो पहुंचे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर या कोई प्रॉब्लम है, समस्या है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो तैयार करूं तो